रूस आपको मैनिपुलेट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को अदायगियां कर रहा है और इस तरीके पर अमल करते हुए रूसी स्टेक होल्डर्स अपनी जाली खबरों को हमारी फीड पर धकेल रहे हैं और इस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया को ये सब रोकना चाहिए? वेबसाइट ओनली फैंस लाइव चैट फीचर के साथ क्रिएटर्स और फॉलोअर्स के दरमियान ऑथेंटिक रिलेशनशिप का दावा करती है, लेकिन फॉलोअर्स हकीकत में किसके साथ चैट कर रहे हैं? और आपके गूगल सर्च रिजल्ट्स स्कैम हो सकते हैं। खुद को मैलवर्टाइजिंग से महफूज रखने का तरीका जानें। ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। आलमी नुक्ता नज़र को तब्दील करने के लिए रूस जाली मज़ामीन और क्लिक वर्कर्स के इस्तेमाल से कहीं आगे पहुंच गया है। अमरीकी महकमा इंसाफ और जर्मन ज़राए इब्लाग की हालिया तहकीक से पता चला है कि रूस एक जदीद जाली खबरों का ऑपरेशन चला रहा है। रूस का हदफ क्या है? ऐसे मवाद को तख्लीक करना और फैलाना जो उनके एजेंडे को फ़रोग़ देता है। मिसाल के तौर पर रूस नवाज सियासतदानों और यूक्रेन मुखालिफ बयानिए की रीच को बढ़ाया जाता है। रूस जो 3 अहम हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है वो ये हैं। इन्फ्लुएंसर्स को अदायगियाँ। टीनेट मीडिया की मिसाल ही ले लें, जो यूएस बेस्ड कंपनी है। यहाँ राइट विंग और ट्रंप के हामी असर और रसूख रखने वालों की वीडियोस मौजूद हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि रूस ने इस कंपनी को तकरीबन 9 मिलियन यूरोज दिए। तो टीनेट मीडिया को मुबैना तौर पर प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाने और आगे बढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। एक वाक़ये में टीनेट को मुबैना तौर पर मॉस्को में बड़े पैमाने पर फायरिंग के लिए यूक्रेन और अमेरिका पर इल्ज़ाम ठहराते हुए वीडियोस तैयार करने के लिए कहा गया था। इन्फ्लुएंसर्स का ये कहना था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि रूस उनके पे चेक पर दस्तखत कर रहा है। काबिले एतमाद मीडिया के तौर पर पेश करना। मॉस्को में कायम रूस की सोशल डिज़ाइन एजेंसी जाली वेबसाइट्स के जरिए जाली खबरें फैला रही हैं। ये वेबसाइट्स रूसी सदारती इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक बनाई गई हैं। वो वॉशिंगटन पोस्ट या जर्मनी के डेर स्पेगल जैसे काबिल एतमाद मीडिया आउटलेट्स की नकल करते हैं। अमरीकी महकमा इंसाफ ने इन जाली डोमेन्स में से 32 को सीज कर दिया है जो झूठी खबरें शाया कर रहे थे। मिसाल के तौर पर यूक्रेनी तारकीन वतन के जराइम से मुतालिक रिपोर्ट्स। ये मज़ामीन जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऐसे कई रूसी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो अमरीकी या यूरोपीय शहरी होने का दिखावा करते हैं। वो मकामी सियासत से मुतालिक शिकायत पोस्ट करते हैं या दावा करते हैं कि उनकी हुकूमत यूक्रेन पर पैसा ज़ाया कर रही है। कहानी को तब्दील करने की कोशिश करने के लिए मिज़ाह के तौर पर मीम्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि हमने इससे कबल मॉस्को फायरिंग का जिक्र किया था। ऐसे ट्रोल फार्म्स क्लिक वर्कर्स के जरिए इन पोस्ट्स को फ़रोग़ देते हैं। जाली खबरों को लाइक और शेयर करके एल्गोरिथम को धोखा दिया जाता है ताकि मवाद को बराह रास्त हमारी फीड में धकेला जा सके। रूस जाली मवाद तैयार कर रहा है और इसे सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ा रहा है। डिजिटल फोरेंसिक फिल्म ट्रोल रैंसिक की एक खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी इंतखाबात से कबल बड़े नेटवर्क्स ने सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की भरमार की। उनमें ज़्यादातर पोस्ट प्रो रशियन हैं। इस मकसद के लिए इन्फ्लुएंसर्स, जाली अकाउंट्स, बॉट्स और मीम्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या ये सब रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आती है? ये थोड़ा ट्रिकी है। एल्गोरिथम ऐसे मवाद को तरजीह देते हैं जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस मौसूल हों, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। मुतनाज़े पोस्ट लोगों को मसरूफ़ रखती हैं। रूसी प्रोपेगेंडा इश्तियाल अंगेज़ी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा ट्रोल्स के जरिए इस मवाद को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाता है। यही वजह है कि जाली खबरें अक्सर आपकी फीड पर ज़ाहिर होती हैं। साल 2023 की यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप भर में क्रेमलिन से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की रीच पहले से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स यानी साबका ट्विटर पर गलत मालूमात की मुहिमों में इजाफा हुआ और ऐसा उस वक्त हुआ जब ट्विटर के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कमज़ोर किया गया। खुद को किसी भी किस्म के स्कैम से बचाने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये तमाम तरीके एग्जिस्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स पर अंधा एतमाद ना करें और हमेशा चेक करें कि जो वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो असली है या जाली। वेबसाइट ओनली फैंस लाइव चैट के जरिए क्रिएटर्स और फॉलोअर्स के दरमियान ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स का वादा करती हैं, लेकिन ये पैगामात कौन भेजता है? क्या सारिफीन को जानबूझकर धोखा दिया जा रहा है? फॉलिंग इन लव। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साला पैट्रिक ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को अपनी कहानी सुनाई। साल 2022 के अवाइल में पैट्रिक ने हंगरी की ओनली फैंस क्रिएटर निकी के साथ चैटिंग शुरू की। निकी के बायो में लिखा था कि मैं हर पैगाम का ज़ाती तौर पर जवाब देती हूँ। पैट्रिक ने निकी से हर मामले पर खुलकर बात की और वक्त गुजरने के साथ उसे निकी से मोहब्बत हो गई।
निकी ने भी कहा कि उसकी भी यही फीलिंग है, लेकिन इस रोमांस का एक प्राइस टैग है। पैट्रिक ने मजमूई तौर पर तकरीबन 7,000 यूरोस खर्च किए, क्योंकि उसके ख्याल में ये एक हकीकी मोहब्बत का मामला था। जाती वीडियोस के अलावा पैट्रिक ने निकी को अद्वियात और कार की मरम्मत की भी रकम भेजी। पैट्रिक ने कुछ वक्त के लिए इसका माहाना अलाउंस भी मुख्तस किया, लेकिन बदकिस्मती से क्रिएटर्स ने मद्दाहों को पैगाम भेजने के लिए नाम नेहाद चैटर्स का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसकी बायो कुछ और ही कहती थी। ये कोई नया केस नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी किसी भी सारिफ के साथ हो सकता है। क्या ओनली फैंस धोखाधड़ी के निजाम को फरोग दे रहा है? ओनली फैंस एक इंतहाई मुनाफे बख्श कारोबार बन गया है। इसके 200 मिलियन से जायद सारिफीन हैं, उनमें से 87% मर्द हैं। वो प्लेटफॉर्म्स पर अरबों यूरोस खर्च करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्रिएटर्स के लिए ये सब आसान नहीं है। टॉप लेवल के 10% अफराद कुल आमदनी का 73% कमाते हैं। ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है और बहुत से प्रोफेशनल्स पहले ही इसे कैश कर रहे हैं। बड़ी एजेंसियां तख्लीककारों की मदद करती हैं और उनकी आमदनी का हिस्सा लेती हैं। ओनली फैंस अकाउंट के लिए एक आम माहाना सब्सक्रिप्शन की कीमत तकरीबन 7 यूरोस है। असल पैसा एक्सक्लूसिव कंटेंट और दीगर सर्विसेज से आता है, जिसके लिए सारिफीन ओनली फैंस टिपिंग सिस्टम के जरिए अदायगी करते हैं। सारिफीन को खुश रखने और खर्च करने पर आमादा करने के लिए एजेंसियां या तख्लीककार चैटर्स की खिदमत हासिल करते हैं। ये लोग हैं कौन? कई चैटर्स का ताल्लुक फिलिपाइन से है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक यूरोप के कम उजरत वाले ममालिक और अमेरिका से है। फिलिपाइन में एक बहुत बड़ी कॉल सेंटर इंडस्ट्री और एक सस्ती लेबर फोर्स है जो रिमोट कस्टमर सर्विस में तजुर्बेकार है। मर्द और खवातीन यकसा तौर पर एक ही वक्त में कई चैट्स को मैनेज कर सकते हैं। अक्सर सिर्फ जवाबात को कॉपी या चिस्पा किया जाता है। यहाँ तक कि मखसूस दरखास्तों के लिए मैनुअल्स भी मौजूद हैं, जिसे JOI कहा जाता है। ये स्क्रिप्ट्स क्लाइंट्स को मसरूफ रखने के लिए बातचीत करने वालों को मदद फराहम करते हैं। चैटर्स को ये सिखाया जाता है कि क्लाइंट्स को किस तरह खुश किया जाए, लेकिन इंसानी गुफ्तगू ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। कुछ एजेंसियां पहले ही सारिफीन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने के लिए AI सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। क्या इस सब की जिम्मेदारी ओनली फैंस पर आयद होती है? ओनली फैंस और इसके शराकतदार हर किस्म की जिम्मेदारी से इनकारी रहे हैं। उनकी दलील क्या है? उनका कहना है कि सारिफीन जो भी करते हैं उसका जिम्मेदार प्लेटफॉर्म को नहीं ठहराया जा सकता। ये बात दुरुस्त भी हो सकती है, क्योंकि इस बात का बराह रास्त कोई सबूत मौजूद नहीं है कि ओनली फैंस का शुमार चैटर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन वो इससे नफा हासिल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म हर क्रिएटर की आमदनी का 20% खुद रखता है, जिसमें सब्सक्रिप्शन फीस और तजावीज़ शामिल होती हैं। फिलिपाइन में चैटर्स ओनली फैंस की आमदनी में इजाफा करते हैं और ओनली फैंस लोगों की तन्हाई का फायदा उठाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इस सिस्टम को रेगुलेट होना चाहिए? हमें इस बारे में लाजमी बताएं। क्या आपने हाल ही में गूगल का इस्तेमाल किया है कोई भी मालूमात सर्च करने के लिए या फिर कोई टेलीफोन नंबर ढूंढने के लिए? मोहतात रहें, आपकी गूगल सर्च के टॉप सर्चेस स्कैम हो सकते हैं। जराइम पेशा अफराद आपका डाटा और पैसा हासिल कर सकते हैं। आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? मेलवर्टाइजिंग। जराइम पेशा अफराद जाली वेबसाइट्स बना रहे हैं और फिर इन्हें टॉप सर्चेस में दिखाने के लिए गूगल को अदायगी कर रहे हैं। क्या पता आपको लग रहा हो कि आप माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट साइट पर हैं और हकीकत में ऐसा ना हो, तो इसे मेलवर्टाइजिंग कहा जाता है। ये कुछ अरसे से गूगल और दीगर प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा है, लेकिन अब इन केसेस की तादाद बढ़ रही है। गूगल ग्लोबल सर्च मार्केट को 90% डोमिनेट कर रहा है, यानी धोखेबाजों के लिए तो ये काफी अट्रैक्टिव है। इस तरह आसानी से गूगल इश्तिहारात बनाए जा सकते हैं जो मकाम और आबादी की बुनियाद पर मखसूस किस्म के सारिफीन को टारगेट करते हैं। हो सकता है कि आपको एक जाली वेबसाइट पर कुछ ऑफर किया जाए। बुनियादी तौर पर जराइम पेशा अफराद 2 तरीकों से आपका पैसा चोरी करने की कोशिश करते हैं। फिशिंग। जाली माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट इश्तिहार एक आलमी धोखा है। आप लिंक पर क्लिक करते हैं और जाली सपोर्ट नंबर तक पहुंच जाते हैं। लाइन के दूसरे सिरे पर मौजूद शख्स एतमाद पैदा करने के लिए आपका मसला सुनता है और फिर आपसे कुछ मालूमात का मुतालबा किया जाता है। जराइम पेशा अफराद इस डाटा को आपका बैंक अकाउंट खाली करने या आपकी डिजिटल शनाख्त चोरी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर भी ये हर बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आप नए जूते की तलाश में हो और आपको ऑफिशियल ब्रांड की एक वेबसाइट नजर आए जहां बेहतरीन जूते रियायती कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हों, लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड की तफसीलात दर्ज करते ही आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। इंजेक्टिंग मैलवेयर। ये स्कैमर्स की एक और ट्रिक है। आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है,
जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट या ऐप डाउनलोड करते हैं। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो मतलब कि आप मैलवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। मैलवेयर की मुख्तलिफ किस्में हो सकती हैं, लेकिन साइबर मुजरिम इसका इस्तेमाल किसी शख्स के लॉगिन की मालूमात चोरी करने के लिए करते हैं। स्कैम्स की निशानदही करना मुश्किल होता जा रहा है। साइबर क्रिमिनल्स जाली इश्तिहारात और वेबसाइट्स बनाने में माहिर होते जा रहे हैं। इस मकसद के लिए जदीद डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर AI पर मबनी ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। आप खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? गूगल पर स्पॉन्सर्ड इश्तिहारात की अच्छे से जांच पड़ताल करें। शुरू के 3 स्पॉट्स बराए फरोख्त होते हैं। गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक आपका सबसे ज्यादा रेलेवेंट रिजल्ट आमतौर पर चौथे नंबर पर होता है। अगर आप स्पॉन्सर्ड लिंक पर क्लिक करते हैं तो वेब पेज का URL चेक करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आप इसी पेज या वेबसाइट पर जाना चाहते हैं। अगर आप Nike.com को विजिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं आप Nikes.com पर तो नहीं पहुंच गए। और अगर आप खुद को किसी मशकूक वेबसाइट पर पाएं तो फौरी विंडो बंद कर दें। अगर कोई इश्तिहार एक बहुत आउटस्टैंडिंग डील के साथ नजर आए तो पहले ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। अगर आपको वहां ये पेशकश नजर न आए तो मोहतात हो जाएं और हमेशा कोशिश करें कि इश्तिहारात की मालूमात को ऑफिशियल वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। वैसे मुजरिम गूगल के सर्च नताइज में सबसे ऊपर कैसे पहुंचते हैं? गूगल के एल्गोरिथम मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर सर्चेस के रिजल्ट्स को रैंक करते हैं। इन अवामिल में स्पेसिफिक कीवर्ड्स, रीसेंसी, जियो लोकेशन और वेबसाइट की तकनीकी तफसीलात शामिल होती हैं। इसे ऑर्गेनिक सर्च कहा जाता है, जबकि स्पॉन्सर करदा इश्तिहारात में ये सब शामिल नहीं होता। इस नुमाया सेक्शन में नजर आने के लिए आपको डिजिटल नीलामी में दाखिल होना जरूरी होता है। एडवर्टाइजर्स बोली लगाते हैं कि वो फी क्लिक कितनी अदायगी करेंगे और गूगल इश्तिहार की दर्जा बंदी करता है। गूगल एडवर्टाइजर से औसतन 5 सेंट से लेकर 4 यूरोस फी क्लिक के दरमियान तक चार्ज करता है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जराइम पेशा अफराद इन स्टेप्स को बाईपास करने के तरीके तलाश कर रहे हैं। बेहतरीन इश्तिहारात और वेबसाइट्स तैयार की जा रही हैं जो किसी के पकड़ में ना आए। इस तरह लोगों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। क्या इस सब का जिम्मेदार गूगल को ठहराया जाना चाहिए? और क्या गूगल को इन स्कैम्स को रोकने के लिए इक़दामात करने चाहिए? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।